Hello everyone. So I was getting a lot of mails regarding IBPSPO interview experience and it is quite difficult for me to reply everyone. So I am making this video in which I will share my experience plus जो मुझे घर आकर फील हुआ कि ये मिस्टेक्स मैंने इंटरव्यू में करी है वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो में मेरा IBPS PO इंटरव्यू का जो भी एक्सपीरियंस था वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्लस जो मिस्टेक्स मैंने करी थी जो आप लोगों को नहीं रिपीट करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो गाइज इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मोटिवेशन मिलती है अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो आई विल ऑल्सो टेल यू द सोर्सेज दैट आई यूज्ड फॉर IBPS PO इंटरव्यू प्रिपरेशन। आई यूज़ 2 सोर्सेज। एक सोर्स शायद डिसकंटिन्यू हो गया, अगर आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दूंगी। Currently, one course is running, that is IBPS PO interview preparation course by Practice Mock, in which you will be getting 2 mock interviews, one by PM experts, Practice Mock experts, and second mock interview by ex IBPS PO panel members. So guys, this will be very useful for you. This will help you in your personality development. Even वहाँ पर doubt solving sessions भी होंगे and detailed videos भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, recorded plus live दोनों। I will drop the link for that in my description box। आप इतने पास आ गए हो इंटरव्यू के, मीन्स क्लियर करा है, तो आई थिंक आपको जो भी सोर्स मिले मॉक इंटरव्यूज़ के लिए उसमें ज़रूर एनरोल करना चाहिए। आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन एनरोल फ्रॉम देयर। सो लेट स्टार्ट। मेरा जो इंटरव्यू का रिपोर्टिंग टाइम था वो था 1 PM एंड आई रीच देयर ऑन टाइम। जितने भी एस्पिरेंट्स इंटरव्यू दे के आ रहे थे तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या पूछा जा रहा है अंदर, कैसा पैनल है। तो सब लोगों ने ये बोला बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या फिर आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हो, बट बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पूछ रहे थे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम सारे पैनल मेंबर्स आपस में बात कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इस मोमेंट पर मैं कैसे बिहेव करूँ, स्माइल करूँ, क्या करूँ, है ना। तो मैं एक डिसेंट स्माइल के साथ मैंने इंटर करा। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट माई सेल्फ, माई इंट्रोडक्शन, वो मैं प्रिपेयर करके गई थी। गाइज एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो आप इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करोगे, अगर आपसे क्वेश्चन हिंदी में पूछा जा रहा है तो आप हिंदी में रिप्लाई करोगे। तो जो भी आंसर्स आप क्राम करके जा रहे हो ना, मेक श्योर वो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करके जाओ। बिकॉज अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया और आप हिंदी में रिप्लाई करो वो भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, और अगर हिंदी में पूछ रहे हैं आप इंग्लिश में रिप्लाई कर रहे हो वो भी ऑकवर्ड हो जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखना कि जितने भी आंसर्स आप याद करो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करके जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको नहीं पता कौन सी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज, वो क्वेश्चन नहीं था मुझसे। एक सर ने बोला कि गुड़गांव इज़ नो, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। तो उन्होंने बोला, जब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया तो उन्होंने बोला गुड़गांव इज़ नोन फॉर IT हब, राइट। तो दैट वाज कन्वर्जेशन काइंड ऑफ, है ना। और मैं क्या रिप्लाई करूँ, येस ये सेकेंड लार्जेस्ट IT हब, थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग हब। तो सर मुझे बोलते हैं आपसे बैंकिंग के बारे में तो पूछा ही नहीं है। तो मतलब मैंने एक्स्ट्रा आंसर दिए जिसकी नीड नहीं होती। आपसे जितना पूछा जाता है आप उतने ही आंसर दो, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना मेरी तरह। मैंने ये गलती करी थी, जितना मुझसे पूछा गया मैं उससे एक्स्ट्रा बता रही थी जो वो मुझसे पूछ भी नहीं रहे थे, तो इस बात का ध्यान रखना। आफ्टर दैट दे आस्क्ड मी व्हाई आई हैव चूजन बैंकिंग आफ्टर MBA। सो आई न्यू दिस क्वेश्चन वाज एक्सपेक्टेड। सो मैं इसका आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी, मैंने आंसर कर दिया। उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि कैनरा बैंक आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था मेरे लिए, तो आई टुक माई टाइम, मैं आराम से पहले टाइम लिया। इसलिए आपसे भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको नहीं पता है तो पहले तो अपना टाइम लो। अगर आपको पता है तो ही आंसर करो, वरना बोल दो कि मुझे नहीं पता है। अगर आपसे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो सिर्फ आपको ये देखना चाहते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे बिहेव करते हो, राइट। अगर आपको नहीं आता है तो बोल दो कि नहीं आता है, कुछ भी आंसर मत करना। और अगर किसी भी चीज़ में डाउट है, अगर वो बोल रहे हैं कि आर यू श्योर अबाउट दैट, तो अगर आप 100% श्योर हो तो बोलना कि हाँ मैं श्योर हूँ, अगर नहीं हो तो बोल देना नो सर। आप समझ रहे हो, मतलब अगर आपको पता है आंसर, 100% श्योर हो, तभी आप
वो आंसर करना, वरना आप आंसर मत करना। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कैसे बिहेव करते हो। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप आंसर करो, वो सिर्फ आपको प्रोवोक कर रहे कि आप कैसे बिहेव करोगे इस सिचुएशन में, राइट। सो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। प्लस उसके बाद बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे, फुल फॉर्म पूछी थी आरटीजीएस की और नाबार्ड की, और एक दो क्वेश्चंस और थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन था आरबीआई गवर्नर नेम पूछा था मुझसे, तो वो मैंने बताया, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन था वो मैंने गलत किया था। तो उन्होंने मुझे सामने से बोला कि आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो। आई एक्सेप्टेड दैट एंड आई अपोलोजाइज्ड। तो आप इन बातों का ध्यान रखना कि अगर आपकी कोई गलती है तो वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना और सॉरी बोल देना। उसके बाद जो पैनल में एक मैम थी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था सिचुएशन बेस्ड। उन्होंने कहा था कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, पीओ बन जाते हो, और किसी दिन बैंक में प्रिंट मशीन ख़राब है, तो आप कस्टमर्स को कैसे हैंडल करोगे। मैंने अपना टाइम लिया था वहाँ पर, थोड़ी देर सोचा, 30-40 सेकेंड्स टाइम लेकर मैंने उसे आंसर करा था, बिकॉज आई न्यू कि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके गई थी। ये जब आप मॉक इंटरव्यू दोगे ना, तो वहाँ पर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे एक्स IBPS PO पैनल मेंबर्स, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाओ। सो लास्ट में उन्होंने मुझसे मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछी, मैं ये आंसर प्रिपेयर करके गई थी। अगर मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं इंग्लिश में रिप्लाई कर रही थी, अगर मुझसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो मैं हिंदी में रिप्लाई कर रही थी। वो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसी लैंग्वेज में आप रिप्लाई करना। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अपने आंसर्स जो याद करके जा रहे हो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में याद करके जाना, क्योंकि ऐसे बहुत ऑकवर्ड हो जाता है कि कोई इंग्लिश में पूछ रहा है आप हिंदी में बता रहे हो, तो ऐसे मत करना। उसके बाद लास्ट में ना, मैंने कहीं इंटरव्यू में ये बोला था कि मैं फूडी हूँ, तो वो वहाँ पर टॉफ़ीज़ रखी होती हैं, तो उन्होंने मुझे वो ऑफ़र करी, तो मैंने जाकर वहाँ से एक टॉफ़ी ले ली। तो वो बोलते हैं आपने तो अभी बोला कि आप फूडी हो, आप तो सिर्फ एक टॉफ़ी ले रहे हो। सो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गई थी कि पता नहीं कैसे बिहेव करूँ मैं उस टाइम पर, तो मैंने एक और टॉफ़ी वहाँ से ले ली थी एंड आई सेड थैंक यू। उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रांशु यू मे गो नाउ, वी आर रनिंग लेट। सो मेरे इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही हुआ था, 5-6 मिनट्स का इंटरव्यू था। एंड मेरी जो मुझे मिस्टेक फ़ील हुई वो ये थी कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा आंसर दे रही थी, मतलब जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे भी एक्स्ट्रा बोल रही थी, जिसकी नीड नहीं थी। सेकेंड थिंग गाइज कि ना, अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ आप ना अपने फेस पर हमेशा एक डिसेंट स्माइल रखना। आपको देखकर लगना नहीं चाहिए कि आप नर्वस हो रहे हो, इन सब बातों का ध्यान रखना। प्लस मैंने जो आपको बताया कि अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इंग्लिश में रिप्लाई करना है। और ड्रेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो भी आप ड्रेस पहन के जा रहे हो, वो ड्रेस का कलर एकदम से ना लाइट मत सिलेक्ट करना, क्योंकि जो वहाँ पर मैम होती है ना, वो आपको ज़रूर टोकेंगी कि आपने इतना लाइट कलर क्यों पहना है। तो ड्रेस का कलर अच्छे से चूज़ करना, ज़्यादा एक्स्ट्रा आंसर मत देना, और इंग्लिश हिंदी का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी कॉन्फिडेंट रहना थ्रू आउट द इंटरव्यू, एक डिसेंट स्माइल अपने फेस पर रखना। अगर कोई आंसर आता है तब भी आंसर करना, नहीं आता है बोल देना नहीं आता है, किसी चीज़ में श्योर नहीं हो तो एक्सेप्ट करना। अगर वो आपकी कोई मिस्टेक बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट करके अपोलोजाइज़ करना। इंटरव्यू के लिए गाइज करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लो लास्ट 1 मंथ के, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस, प्लस आपको अपने एरिया के बारे में अगर कुछ स्पेशल है तो पता होना चाहिए। बैकग्राउंड रिलेटेड, लाइक क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ लेना। I wish you all the best for your IBPS PO interview. I know how important it is for you, and wish you all the best for your upcoming results. Thank you so much. Bye bye. Take care.